So, Jai Hind everyone. How you all are? I hope you all are doing good. As हमने आपसे प्रोमिस कर रखा है कि क्या हम कंप्यूटर के रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आने वाले हैं. सो टुडेज टॉपिक अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग. व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग एंड द फ्यूचर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, या क्वांटम कंप्यूटिंग का फ्यूचर में क्या यूज़ हो सकता है, क्या हम इसे किस चीज़ में यूज़ ले सकते हैं. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग. क्वांटम कंप्यूटिंग का एक छोटा सा ओवरव्यू था कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, कि क्वांटम कंप्यूटिंग किस तरीके से रिवॉल्यूशनरी इनोवेशंस होने वाला है टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में किस तरीके से एक रिवॉल्यूशनरी इनोवेशंस होने वाला है क्वांटम कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग. तो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग. क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, एक सेकेंड. ओके, सो क्वांटम कंप्यूटिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ फील्ड दैट यूजेस क्वांटम मैकेनिज्म. जिसका यूज क्या करते हैं, जो 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 यूज क्या करता है, क्वांटम मैकेनिज्म का यूज करता है टू सॉल्व किस लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर. जो अभी कंप्यूटर चल रहे हैं सर, जो कंप्यूटर अभी चल रहे हैं उनसे कई गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गुना स्पीड, बहुत ज़्यादा गुना स्पीड होती है इसकी, बहुत फास्टेस्ट होता है. क्या होता है? बहुत फास्ट होता है सर, फास्टेस्ट होता है. इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होती है कंपेयर टू द क्लासिकल कंप्यूटर. क्लासिकल कंप्यूटर से बहुत ही अच्छी या बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी. इट कंबाइंस फिजिक्स कंबाइन करता है मैथमेटिक्स एंड द कंप्यूटर साइंस. व्हाट डज इट मीन? ये जब मैं थोड़ा सा लेक्चर को स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा आपको समझाने लगूंगा अच्छे से, यू विल गेट कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का क्यों क्या नाम लिया जा रहा है. ये देखो सर, फिजिक्स का तो आप सीधे सीधे समझ गए हो कि क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर. फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा होगा? क्वांटम मैकेनिज्म का पढ़ा होगा. क्वांटम मैकेनिज्म को, जैसे ही मैंने इसको नाम, इसलिए क्यों क्यों इसको क्वांटम कंप्यूटिंग नाम दिया गया है, इसके लिए थोड़ा सा एक बार की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाहता है? द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग इज क्वांटम बिट्स. ये याद रखना, क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स भी बोल सकते हैं हम. ये याद रखना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो बेसिक यूनिट है क्वांटम कंप्यूटिंग की, बेसिक यूनिट है वो क्यूबिट्स है. अब बिट्स का आप मतलब समझ गए होगे, क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि कंप्यूटर क्या समझता है. कंप्यूटर समझता है सर कौन सी लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है बाइनरी लैंग्वेज. कौन सी सर? बाइनरी लैंग्वेज समझता है. अब बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, बाइनरी इन द सेंस कि जीरो और वन की लैंग्वेज. बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए इन्होंने क्या डेराइव किया? एक क्वांटम बिट्स डेराइव की, और बिट्स मतलब क्यूबिट्स डेराइव की. ठीक है सर, चलो आगे देख लेते हैं. एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं. जैसे एज यू नो, एक सुपर कंप्यूटर है. कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर. किस जगह क्या है? एल कैपिटान, जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है. कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में. जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 5000 करोड़ है. ये चीज़ें मैं बताना किस लिए चाह रहा हूँ, एक ब्रीफ ओवरव्यू किस लिए दे रहा हूँ, कि इसका क्या मतलब है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ. तो ये लगभग कितने 500 मीटर के स्केल में या एरिया में फैला हुआ है, 500 मीटर की डिस्टेंस तक फैला हुआ है ये. इसका क्या मतलब है सर? द कनेक्शन मैकेनिज्म यूटिलाइज 65,000 कंप्यूटर्स लिंक्ड इन पैरेलल टू फॉर्म द फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑन अर्थ. क्या मतलब, समझे नहीं आप? जो ये एल कैपिटन कंप्यूटर है, लगभग 65,000 65,000 कंप्यूटर को पैरेलली जोड़ के बनाया गया एक फास्टेस्ट कंप्यूटर. ठीक है. और दिस कंप्यूटर कैन परफॉर्म 3.1 बिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड. ये क्या कर सकता है? 3.1 बिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकता है. कौन सा कंप्यूटर? ये मैंने एक सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया, जो वर्ल्ड का या दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर है, एल कैपिटान. इसके बारे में बताना, एक ओवरव्यू देना, इसके पीछे भी एक स्टोरी है. इस स्टोरी को थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं. अब ये समझाने का मतलब क्या है, कि गूगल क्या है? एक कंपनी है. गूगल ने क्या एक विलो चिप डेवलप की. क्या करी? एक विलो चिप डेवलप की. इस विलो चिप का मतलब क्या है? गूगल हैज़ डेवलप्ड न्यू क्वांटम चिप, जिसको बोला गया सर, गूगल ने क्वांटम चिप डेवलप की, जो विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस एरर. जो क्या करती है? रिड्यूस करती है एरर एज इट स्केल्स अप. ए मेजर ब्रेक थ्रू
इन क्वांटम एरर करेक्शन। ये जो मेरे ये क्वांटम एरर करेक्शन, ये एक पॉइंट है, इसमें मैं आगे डिस्कस करूंगा क्वांटम एरर करेक्शन होता क्या है। ठीक है, जब ये इसका एक मेजर ब्रेक थ्रू बस यही है कि इसके अंदर क्वांटम एरर करेक्शन सिस्टम है। मतलब क्वांटम एरर करेक्शन सिस्टम का मतलब होता है कि ये आज तक जो कंप्यूटर है ये खाली 3 से 4 सेकंड, 3 से 4 या 5 50 मतलब मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड तक के लिए ये काम कर पाया है। इसके पीछे का एक कारण है क्वांटम मैकेनिज्म का, क्वांटम थ्योरी का, क्वांटम मैकेनिज्म का एक कारण है कि 3 से 4 सेकंड तक चल पाया है। इसके इसके क्वांटम एरर करेक्शन को करके, क्वांटम एरर करेक्शन को ठीक करके अगर इसको चलाएं कि 500 ट्रिलियन टाइम्स मोर देन द एज ऑफ यूनिवर्स टेकन बाय द सुपर कंप्यूटर। जितना समय एक सुपर कंप्यूटर को 500 ट्रिलियन टाइम्स द एज ऑफ यूनिवर्स की एज का 500 ट्रिलियन टाइम्स की मतलब कैलकुलेशन करने में जितना समय एक सुपर कंप्यूटर को लगता है, जो गूगल की विलो चिप है ये 5 मिनट के अंदर उसको सोल आउट कर सकती है। व्हाट डज इट मीन? आपको समझ में आ रहा? अभी मैं बोला सर 3 से 4 सेकंड तक चला है, लेकिन अभी मैं बोला है सर 5 मिनट में ये गूगल विलो चिप जो आई है, गूगल विलो चिप जो आई है किसकी किसकी गूगल की एक विलो चिप आई है जिसको बोला है सर क्वांटम चिप। गूगल की जो क्वांटम चिप आई है वो क्या कर देती है, इसको 5 मिनट में ही क्या कर देती है, जितना भी ये 500 गुना द एज ऑफ यूनिवर्स के सुपर कंप्यूटर कैलकुलेशन करने में लेता है उसको 5 मिनट में गूगल विलो चिप कर दे रही है। इसका क्या मतलब है सर? जो क्वांटम मैकेनिज्म में एरर को करेक्ट कर करके 5 मिनट तक उसको चलाया गया, तो गूगल विलो चिप ने इतना समय, इतना अंदेशा लगाया गया कि 5 मिनट के अंदर वो इतना सोल आउट कर सकती है जितना कि 500 गुना यूनिवर्स को कैलकुलेशन करने में एक सुपर कंप्यूटर टाइम लेगा। चलो सर, बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म का समझ लेते हैं कि क्या क्या बेसिक है क्वांटम मैकेनिज्म। इस थ्योरी को सुपरवाइज किस लिए किया गया, इस थ्योरी को लेके किस लिए आए गए, क्या इस थ्योरी पे कंप्यूटर बनाने की क्या सोच रही उनकी। तो कोर प्रिंसिपल के बारे में देख लेते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, क्वांटम मैकेनिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है कि सुपरपोजिशन। एक क्यूबिट कैन बी अ मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली। इसका क्या मतलब है कि एक क्यूबिट एक से अधिक स्थान पर एक समय में हो सकती है। क्या मतलब? देखो सर, मैं एक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। लेट सपोज यू आर थ्रोइंग अ कोइन। आपने एक सिक्का उछाला, तो जब सिक्का वो उछल रहा था, ऊपर ऊपर जो उछल रहा था, कभी तो उस पर हेड आ जा रहा था। क्या आ रहा था? हेड आ रहा था। ठीक है, कभी तो उस पर हेड आ जा रहा था और कभी उस पर आ जा रहा सर टेल। टेल। तो उसके अंदर क्या होती, दो कंडीशन एक साथ एक ही समय पे एक ही स्टेट पे उछलने वाली, तो एक ही स्टेट थी ना, एक ही स्टेट पे दो कंडीशन आ रही थी ना, हेड आ रहा था या फिर टेल आ रहा था। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल उसी तरीके से सुपर पोजिशन क्वांटम मैकेनिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पे एक क्यूबिट क्या हो सकती है, एक क्यूबिट कैन बी अ मल्टीपल स्टेट, एक क्यूबिट क्या हो सकती है, मल्टीपल स्टेट में हो सकती है साइमल्टेनियसली। मतलब या तो ऊपर 1 1 भी हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है। इसका एक एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लोगे जब मैं आगे इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है सर इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट क्या प्रॉपर्टी होती है? क्यूबिट्स कैन बी इंटरकनेक्टेड सच एज द स्टेट ऑफ वन डायरेक्टली अफेक्ट्स टू अदर। ये जो क्यूबिट्स है ये एक दूसरे के साथ क्या हो सकती है, इंटरकनेक्टेड भी हो सकती है, सच दैट द स्टेट ऑफ वन डायरेक्टली, एक की स्टेट दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है सर। ठीक है, और क्वांटम इंटरफेरेंस, क्वांटम इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? एम्पलीफाइज, ये एम्पलीफाइज करता है करेक्ट सॉल्यूशन वाइल कैंसलिंग इनकरेक्ट वंस। इसका मतलब जैसे आपने मान लिया कुछ कैलकुलेशन के लिए इसको 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 कमांड दी, जैसे ये क्या करेगा, बहुत सारी कैलकुलेशन लगाएगा स्पीड से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्पीड का फॉर्मेट होता है, बहुत जल्दी से काम करता है। ये जितने भी गलत आपकी फॉर्मेशन होगी उसको जल्दी जल्दी कैंसिल आउट कर देगा। आपकी बहुत सारे ऑप्शन थे उनको जल्दी जल्दी क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इतनी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, कितना भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आप पासवर्ड लगा दो उसको सोल आउट करने की ये हिम्मत रखता है क्वांटम कंप्यूटिंग। फ्यूचर में इवोल्यूशन इसका इतना हाई लेवल होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है सर, ये जितने भी गलत हैं उनको क्या करेगा, एरर मतलब कैंसिल आउट कर देगा, और जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको शो कर देगा। ठीक है सर, अब रिलेशन टू द क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के साथ में क्या इसका रिलेशन है वो समझ लेते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो रिलेशन टू द क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग रिलाइज ऑन द प्रोबेबिलिस्टिक नेचर, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक नेचर होता है एक क्वांटम नेचर ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म। क्वांटम मैकेनिज्म की जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर होती है उसको रियलाइज करके बनाई गई है। ठीक है सर, उसके पे बेस है ये।
ओके, अब यहाँ पे समझ लेते हैं सर क्वांटम कंप्यूटिंग काम कैसे करती है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या कैसे काम करती है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सर। क्यूबिट्स मैंने बता दिया कि 0 और 1 जो होते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। क्योंकि एक समय पे एक समय पे जो क्वांटम जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन्स मैं बताना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट जो पीपीटी आएगी उसमें मैं आपको आसानी से समझा भी दूंगा कि मतलब मल्टीपल स्टेट पे एक ही समय में ये हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम गेट्स ऑपरेशन, किस लिए क्वांटम गेट्स का यूज किस लिए किया जाता है। ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट द क्यूबिट्स, जो क्यूबिट को मैनिपुलेट करने के लिए काम में लाया जाता है। या एरर करेक्शन जो होता है ना, मैं बताया ना, एरर करेक्शन को ठीक करने के लिए। अब ये क्या करेगा, ऑपरेशन मैनिपुलेट करने के लिए, या क्वांटम गेट्स का यूज किस लिए किया गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ये क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है, तो ये इसको स्किप करके नेक्स्ट पे जब जाएगी, तो ये जो यहाँ पे जो गेट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सर क्वांटम गेट्स यूज किया जाता है, जो मैनिपुलेट करने का काम करता है किसको, क्यूबिट्स को। ठीक है, फिर क्या करते हैं, क्वांटम सर्किट्स यूज में ले आते हैं। क्वांटम हार्डवेयर जैसे कि सुपर कंडक्टर, फोटो फोटोनिक सिस्टम, ईटीसी। वर्किंग क्या होती है इसकी सर, वर्किंग किस तरीके से क्या काम कार्य करता है। क्यूबिट्स आर मैनिपुलेटेड, क्यूबिट्स को मैनिपुलेट किया जाता है किसके थ्रू, अभी बताया, क्वांटम गेट्स के, टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इफिशियंटली, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए इफिशिएंटली। मैंने बताया ना क्वांटम गेट्स क्या कर देता है, उसको बाईपास कर देता है। बाईपास मतलब बाईपास इन द सेंस कि अगर वो ये जो जो इसने पहले इसकी मान ली इस पे गया, इसको देखा इसकी ये क्या है, एरर है, ये गलत है, इसकी परफॉर्मेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा, क्वांटम गेट्स के थ्रू नेक्स्ट वाली उस पर जाएगा, नेक्स्ट वाली लोकेशन पर जाएगा और वहाँ पे जाके चेकआउट करेगा कि ये ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करा देगा, इसको दिखा देगा कि भाई हाँ ये ठीक है, ये आपका आंसर है। जैसे ये एस एच ए होता है, एस एच ए एक मतलब होता है सिक्योरिटी के लिए, हैश वैल्यू होती है, कितनी से बड़ी बड़ी हैश वैल्यू हो, ये हैश वैल्यू पता लगा लेगा। एस एच ए एनक्रिप्शन, जितना भी बड़ा से बड़ा टफ से टफ एनक्रिप्शन हो उसको उसको एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर देगा, कितना भी एनक्रिप्शन हो। ठीक है, और ये जो मैं देखो अभी अभी बताया ना कि एक क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होती है, इसका एक होती है सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन का मतलब क्या था, अभी यहाँ पे आप समझ जाओगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी, मान ली लेट सपोज देयर इज अ बीम गन, एक बीम गन है, इलेक्ट्रॉन बीम गन, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन भेजा गया, तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होती है इस तरीके से गया, मान ले इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इससे बाईपास होगा तो एक ही समय पे इसकी दो पोजीशन होगी, या तो ये या ये, एक ही समय पे यहाँ से और यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से इतनी स्पीड होती है कि वो दो जगह क्या होता है, मैनिपुलेटेड मतलब चेंज हो जाता है, दो जगह क्या होता है उसके जगह दिखाई देती है। तो दो जगह मतलब उसको क्या होता है, जैसे मान लिया दो जगह एक ही समय पर एक ही पोजीशन में दो जगह वो दिखाई दे जाता है। ठीक है, ये क्या प्रॉपर्टी है, क्वांटम मैकेनिज्म की प्रॉपर्टी है। ठीक है सर, ओके, ये एक मैंने एग्जांपल लिया, डबल सीट है, डबल सीट के इसको क्या किया, क्रॉस आउट किया, जब ये जाएंगे कंप्यूटर एक ही समय पे, क्योंकि फॉर्मेशन क्या है सर इसकी ये है, इतनी स्पीड से होता है, एक ही समय पे दो जगह हो सकता है, एक ही समय पे क्या हो सकता है, दो जगह, एक स्टेट पे दो जगह हो सकता है। ठीक है, कोई स्क्रीन पे मैंने इसको एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। ठीक है सर, सो नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या स्पीड होती है, हाईली स्पीड होती है, बता देना। जितना एक सुपर कंप्यूटर करने में समय लेगा उससे कहीं कहीं ज़्यादा इसकी हाई स्पीड होती है। ये क्या करता है, सोल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स, कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स को यूज़ करने की या उसको सोल्व आउट करने के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। एक्सपोनेंशियली फास्टर दैन द क्लासिकल कंप्यूटर, क्लासिकल कंप्यूटर से तो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है। एप्लीकेशन सर, कहाँ पे हम इसको यूज़ ले सकते हैं इन द फ्यूचर, इन फ्यूचर में हम इसको क्रिप्टोग्राफी, ब्रेकिंग, आर से बताया ना, आर एस से एनक्रिप्शन होता है सर, बहुत टफेस्ट इनक्रिप्शन माना जाता है, टफेस्ट इनक्रिप्शन माना जाता है सर इसको। इस टफेस्ट इनक्रिप्शन को तोड़ने का भी काम क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू कराया जा सकता है। ड्रग डिस्कवरी एंड मटेरियल साइंस, इन फ्यूचर में ड्रग डिस्कवरी के लिए, ड्रग डिस्कवरी इन द सेंस कि आप मेडिकल सेक्टर में भी एक प्रॉपर रेशो के लिए, एक मान लिया कोई आप दवाई बना रहे हो तो प्रॉपर रेशो तय कर सकता है कि भी अगर इसमें हम इतने रेशो में दवाई डालें तो इसका क्या रिजल्ट होगा। वो एक एक मैनिपुलेशन के साथ में मटेरियल साइंस में कुछ हमें मटेरियल बनाना, तो वो आपको ओवरव्यू या आइडिया देगा। एक ये क्या है, ड्रग डिस्कवरी के लिए, मटेरियल साइंस के लिए भी। मशीन लर्निंग क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आईटी सेक्टर का टॉपिक है। मशीन आपस में सीखती जा रही है, मशीन सीखती जा रही है, हम लोगों से सीखती जा रही है जो हम उसको सिखा रहे हैं।
तो मशीन लर्निंग मशीन से ही सीख रही है, एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है क्वांटम कंप्यूटिंग का, वेदर फोरकास्टिंग के लिए या फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए भी हम क्वांटम कंप्यूटिंग का एक बहुत अच्छी तरीके से हम इसको यूज़ में लेने वाले हैं। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटिंग के ड्रॉबैक्स क्या हैं? अब सॉरी ड्रॉबैक्स देख लेते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के क्या होते हैं। हार्डवेयर लिमिटेशन इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव है एंड रिक्वायर्स नियर जीरो टेम्परेचर। अब देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक आपसे क्वेश्चन है कि हर घर में, या अभी अगर ये इतना अच्छा क्वांटम कंप्यूटिंग इतना अच्छा सिस्टम है तो इसे हम हर घर में क्यों नहीं सेटअप कर रहे? अगर ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत फास्टली कैलकुलेशन करता है, तो इसको तो हर घर में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। ये तो अभी तक आया क्यों नहीं? तो सर इसका एक कारण है, इसको चाहिए सर, इसको चाहिए नो नियर जीरो टेम्परेचर। भैया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर बोलते हैं ना, 25 डिग्री सेल्सियस ये रूम टेम्परेचर होता है। फिर इसको आप कहाँ रखोगे? फ्रिज में रखोगे, बर्फ़ में थोड़ी रखोगे सर। तो इसलिए वी कांट इम्प्लीमेंट या वी कांट एम्पलीफाई की मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हर घर में इसको लगाना पॉसिबल नहीं है। द रीज़न फॉर व्हाट कि नियर जीरो डिग्री टेम्परेचर हमारे नेक्स्ट मतलब नियर बाय नहीं होता। तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसको कैरी आउट कर सकती है, बड़े बड़े, क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली बहुत सेंसिटिव होता है और इसको बहुत हाईली कॉस्टेड होता है, तो इसको लगाना बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हो सकता है, मतलब लगा नहीं सकता हर कोई। तो एक ड्रॉबैक ये भी है, हार्डवेयर लिमिटेशन है। एंड एरर रेट्स बहुत ज़्यादा है सर। डिकोरेंस का मतलब समझते हो? अगर ये एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स दिखाया ना, इलेक्ट्रॉन पे कॉन्सेप्ट पे है ये, अगर एक दूसरे से टकरा गया सर उस टाइम पे वो क्या हो सकती है? डिकोरेंस, या जो कि क्या करता है, एरर, मतलब दिखाया ना कि ये क्योंकि हमने बाईपास किया, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में दिया, जैसे जो अगर इलेक्ट्रॉन्स हम एक दूसरे से टकरा गए, यही तो क्वांटम फिजिक्स कहती है। क्वांटम फिजिक्स का कहती है दो अणु हैं जब आपस में टकरा जाएंगे तो एक दूसरे को विक्षेपित कर देंगे, बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कर देंगे, खत्म कर देंगे सर उसको। ठीक है। तो उसी तरीके से डिकोरेंस आ जाता है, जो कि क्या करता है, एरर शो करता है। कॉस्ट क्या, वेरी एक्सपेंसिव है टू बिल्ड एंड मेंटेन करना। अब कंप्यूटर को तो कोई भी मेंटेन कर देगा भाई साहब, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा हमें वैज्ञानिक चाहिए, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, जो क्या हाईली स्पेशलाइज होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए टू प्रोग्राम एंड ऑपरेशन के लिए एंड प्रोग्राम बनाने के लिए इसमें हमें चाहिए होती है। ठीक है सर। वाई क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ नॉट इन एवरी होम? मैंने वैसे बता ही दिया आपको कि क्वांटम कंप्यूटिंग किस लिए हर घर में नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है, ये तो अब तक आप समझ गए होंगे। अब ये पूछा जाए कि क्वांटम कंप्यूटिंग इतनी अच्छी चीज़ है तो आप अपने घर में सेटअप क्यों नहीं कर सकते इसका? व्हाट आर द टेक्निकल बैरियर्स? क्या टेक्निकल बैरियर्स हैं इसके अंदर? तो देखो, वो मैं आपको चीज़ बता दें कि मतलब नियर जीरो डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। नियर जीरो डिग्री टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल एट योर होम। तो अपने घर में जीरो डिग्री टेम्परेचर लाना ही पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो एक हो गया यहाँ पे टेक्निकल बैरियर्स होते हैं, इमेच्योरिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, स्केलेबिलिटी इशूज़, इकोनॉमिक फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा टफेस्ट है इसका, प्रैक्टिकलिटी, एंड मोस्ट एवरीडे टास्क डू नॉट रिक्वायर क्वांटम लेवल कंप्यूटेशन। अरे हमें 2 × 4 करना है, 2 × 4 करना है, तो भाई साहब हमें यहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग की क्या है, क्वांटम लेवल कंप्यूटेशन की ज़रूरत क्यों है? अरे हमें तो छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी घर पे क्या कोई हमें कोई ये थोड़ी है अपना यूनिवर्स की स्टडी करनी है, यूनिवर्स की बारे में जानकारी लेनी है, या हमें ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, ड्रग्स या मटेरियल साइंस पढ़ना है, मटेरियल के बारे में पढ़ना है। तो हमें तो घर पे छोटी मोटी चीज़ें कैलकुलेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसे हम हर घर में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है सर इसको इम्प्लीमेंट करना। अब फ्यूचर इनोवेशंस की बात कर लें कि फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटिंग किस लिए हमारे लिए हेल्पफुल होने वाली है। क्या? प्रिडिक्शन के लिए, प्रिडिक्टेड एडवांस के लिए, फॉल्ट टोलेरेंट क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए, मतलब जो क्वांटम कंप्यूटर फॉल्ट फाइंडिंग के लिए भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव्ड क्यूबिट स्टेबिलिटी एंड कोहेरेंस और मतलब इसको क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वांटम इंटरनेट फॉर अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इन फ्यूचर में हम क्वांटम इंटरनेट भी ला सकते हैं। पोटेंशियली इम्पैक्ट भी हो सकता है, पोटेंशियल इम्पैक्ट रिवोल्यूशनाइज इंडस्ट्री लाइक हेल्थ केयर, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्थ केयर सेक्टर में रोबोट्स जैसे बनते जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर में एक नेक्स्ट लेवल पे क्वांटम कंप्यूटिंग अगर आपके होगी तो नेक्स्ट लेवल पे मतलब एक ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये आदमी की एज जो ह्यूमन की है, ह्यूमन की एज भी बढ़ा सकता है अगर क्वांटम कंप्यूटिंग पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो इन फ्यूचर में ये इतना बड़ा भी काम कर सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग। एक्सीलरेटिंग कर सकता है एआई डेवलपमेंट में। एआई डेवलपमेंट जिस तरीके से आप आजकल वेबसाइट भी बना लोगे एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जो भी आप काम करना चाहते हो थोड़ा पूछ पाछ के उससे कर ही लेते हो। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग्स एंड क्वांटम फिजिक्स बता दिया, क्या उनके अंदर क्या रिलेशन है, क्या क्या चीज़ें उस क्वांटम कंप्यूटिंग से ली गई हैं। जैसे इंटीग्रेशन क्या किया गया, फिजिक्स प्रोवाइड्स द फाउंडेशन, फिजिक्स जो क्वांटम फिजिक्स है उसने क्या कर दिया, इसको फाउंडेशन प्रोवाइड की गई, अंडरस्टैंडिंग एंड हार्नेसिंग द क्वांटम स्टेट्स ऑफ द मैटर फॉर द कंप्यूटेशन। कि क्वांटम की स्टेट्स को देखते हुए उन्होंने इसको कंप्यूटेशन में लाने के लिए क्वांटम फिजिक्स का यूज़ किया गया। की साइड्स में देख लेते हैं सर इसकी, अंडरस्टैंडिंग वेव पार्टिकल्स ड्युअलिटी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो वेव का मतलब पार्टिकल्स का दोगलापन, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है ना, वेव पार्टिकल मतलब दोगलापन इन द सेंस कि वो एक ही समय पे दो जगह हो सकता है। तो वो वाली उसको समझना पड़ेगा। अनसर्टेन प्रिंसिपल होता है इसका, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं जिसको, कि एक समय पे पॉसिबल मतलब पॉसिबल नहीं है कि वो एक जगह पे हो, ये क्वांटम फिजिक्स कहती है कि वो एक समय पे डिफरेंट प्लेसेस पर हो सकता है। एंड द क्वांटम इंटेंगलमेंट, आपने पढ़ा है क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में, आर इसेंशियल फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज द लेक्चर अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। मैंने बहुत अच्छी से समझाने की कोशिश करी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई